गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 13 मोशन एंड टाइम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो व्हाट इज़ मोशन? मोशन इज़ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलेंगे मोशन। ये WRT का मतलब यहाँ पे क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया अ कार मूविंग ऑन अ रोड। कार जो है वो यहाँ से A पोजीशन से B पोजीशन पे जब जाती है, मतलब कार जो है वो मोशन में है, ठीक है। सो दिस इज़ नोन एज द मोशन। नाउ अब एक तो हमारे पास में स्लो मोशन होता है, एक होता है फास्ट मोशन। क्या होता है स्लो मोशन एंड फास्ट मोशन? इफ़ वन ऑब्जेक्ट कवर्स अ पर्टिकुलर डिस्टेंस इन लेस टाइम, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दी अदर वन, ठीक है। एक A है और एक B है। अगर A वाला पर्सन कोई भी पर्टिकुलर डिस्टेंस को 10 किलोमीटर्स को कवर कर रहा है B के कंपैरिजन में लेस टाइम में, तो हम बोलेंगे कि A ने अपना जो मोशन है, A का मोशन जो है वो फास्ट है और B का मोशन है वो स्लो है, ठीक है। सो ये जो मैंने बोला है वही सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद में है, एक तो होता है हमारे पास में यूनिफॉर्म मोशन और एक होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है। नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड है वो चेंज होती रहती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट स्पीड, यहाँ पे स्पीड है वो कांस्टेंट है, उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। और जब ऑब्जेक्ट की जो मूविंग हो रही है वो उसमें उसकी स्पीड चेंज होती है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम देखेंगे व्हाट इज़ स्पीड। स्पीड क्या होती है? द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, मतलब जितना भी डिस्टेंस उसने कवर किया है कोई ऑब्जेक्ट ने, उसको आप टाइम से डिवाइड कर दोगे तो वो उसकी स्पीड होती है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इज नोन एज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज नोन एज द एवरेज स्पीड। ओके, मतलब यहाँ पे अगर स्पीड चेंज हो गई, एक है स्पीड 1, एक है स्पीड 2, ठीक है, टाइम भी अगर चेंज है, एक है T1 टाइम, एक है T2 टाइम, तो हम क्या करेंगे, टोटल स्पीड लेंगे S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, वो होती है एवरेज स्पीड। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड का होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन। इसकी जो SI यूनिट होती है स्पीड की, वो होती है मीटर पर सेकेंड। इसको हम शो कैसे करेंगे? M/S से। सिमिलरली डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो गया? स्पीड इनटू टाइम। हमने अभी देखा था ना, स्पीड का फॉर्मूला क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर डिस्टेंस निकालना है तो ये टाइम इधर चला जाएगा, ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, स्पीड इनटू टाइम। लाइकवाइज अब टाइम निकालना है अगर, तो हम क्या करेंगे, ये इसको फाइंड आउट करना है तो हम इसको इधर ले लेंगे और ये यहाँ आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। मतलब एक ही फॉर्मूले से हम इंटरचेंज करके डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, टाइम भी निकाल सकते हैं और स्पीड भी निकाल सकते हैं। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है मेजरिंग टाइम। मेजरिंग टाइम मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग डिवाइसेस आर। टाइम को मेजर करने के लिए हमारे पास में बहुत से डिवाइसेस होते हैं, जैसे कि सनडायल, सेंट क्लॉक, वॉल क्लॉक, टेबल क्लॉक, डिजिटल क्लॉक, ठीक है। इनकी जो वर्किंग होती है क्लॉक की, वो किस पे डिपेंड करती है? अपॉन द पीरियडिक मोशन पे। मोस्ट कॉमन पीरियडिक मोशन इज़ दैट ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम जो है उसमें जो पीरियडिक मोशन होता है वो कैसा होता है? इट यूजेस द मोशन दैट रिपीट इटसेल्फ इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम। ये हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है कि ऐसा पेंडुलम होता है, वो रिपीट होता है, पहले A पोजीशन पे जाता है, फिर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आता है, फिर B में जाता है, फिर वापस आता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका मोशन है वो रिपीट हो रहा है इन इक्वल अमाउंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वर्किंग ऑफ सिंपल पेंडुलम। इसमें क्या होता है कि पेंडुलम में आप देखोगे तो ये एक स्टैंड है, फिर इस थ्रेड से कौन कनेक्ट होता है? बॉब। बॉब क्या होता है? स्टोन मान लो, बॉल मान लो, जो भी यहाँ पे होता है उसको हम बॉब कहते हैं, ठीक है।
ये कैसे मूव होता है, ये इसकी मेन पोजीशन होती है बॉब की। ये पहले ए और बी जो होते हैं वो एक्सट्रीम पोजीशन होती है और ये मेन पोजीशन होती है, ठीक है। पहले ये ए पे जाएगा, फिर वापस अपनी पोजीशन पे आएगा, फिर बी पे आएगा। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल मेटालिक बॉल विच इज़ नोन एज द बॉब एंड दिस इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड। सस्पेंडेड मतलब कि खड़ा है यहाँ पे, ठीक है, बंधा हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम अ रिजिड स्टैंड विद द हेल्प ऑफ अ थ्रेड, ठीक है। नाउ ऑसिलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन मतलब द 2 and 4 मोशन जो होता है पेंडुलम का, उसको ऐसे ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। ये जो बॉब है वो ऐसे 2 and 4th पोजीशन पे मूव हो रहा है, ठीक है। पहले एक्सट्रीम पोजीशन ए पे आ रहा है, मेन पोजीशन बी पोजीशन, इसको बोलते हैं हम 2 and 4 मोशन, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन। व्हेन द बॉब मूव्स फ्रॉम इट्स सेंटर पोजीशन ओ towards the A, then to the B and then back to the O, it is said to complete one oscillation। इसको हम क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन कहेंगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ गया, फिर यहाँ गया और फिर वापस यहाँ पे आया, इसको हम बोलते हैं वन ऑसिलेशन। नाउ टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, टाइम पीरियड क्या होता है, द टाइम टेकन बाय द पेंडुलम बॉब टू कंप्लीट द वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम बॉब ने लगाया है उसको उसका बोलते हैं टाइम पीरियड। नाउ यूनिट्स ऑफ टाइम एंड द स्पीड। ओके, टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकेंड्स होती है, ये बेसिक यूनिट है। लार्जर यूनिट क्या होती है टाइम की, या तो मिनट्स या तो आवर्स। सिमिलरली स्पीड जो है, स्पीड की बेसिक यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड एंड इट कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज मीटर पर मिनट और किलोमीटर पर आवर। The smallest time interval that can be measured with the clocks is 1 second। अब क्या होता है कि जो सेकेंड से भी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, 1 millionth ऑफ अ सेकेंड एंड 1 billionth ऑफ अ सेकेंड। ये सेकेंड से भी स्मॉल होती है। 1 millionth ऑफ सेकेंड को बोलते हैं 1 माइक्रो सेकेंड एंड 1 billionth ऑफ सेकेंड को बोलते हैं 1 नैनो सेकेंड। जो एजेस होती है स्टार्स की और प्लैनेट्स की वो इन बिलियंथ ऑफ ईयर्स में ही कैलकुलेट की जाती है। मैंने जो अभी समझाया था वो मैंने यहाँ लिखा है, सम स्पेशल क्लॉक्स आर अवेलेबल दैट कैन मेजर टाइम इंटरवल्स स्मॉलर देन अ सेकेंड। सेकेंड से भी जो जो छोटा टाइम होता है, सेकेंड से भी जो स्मॉलेस्ट टाइम होता है उसको भी कुछ क्लॉक्स जो होती है वो मेजर कर सकती है, और ये होती है 1 millionth और 1 billionth ऑफ अ सेकेंड, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि आपके जो व्हीकल्स होते हैं उसमें स्पीडोमीटर और ओडोमीटर लगे हुए होते हैं। स्पीडोमीटर क्या होता है, आपके व्हीकल की स्पीड को मेजर करने का जो डिवाइस होता है उसको स्पीडोमीटर कहते हैं। और ओडोमीटर क्या होता है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है व्हीकल ने उसको मेजर करने के लिए ओडोमीटर लगाया जाता है, ठीक है। अ डिवाइस यूज्ड इन व्हीकल सच एज कार्स, ट्रक्स दैट मेजर द स्पीड, ये स्पीड को करता है मेजर। ऑडोमीटर किसको मेजर करेगा, डिस्टेंस को मेजर करेगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। द ग्राफ विच रिप्रेजेंट्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब कोई ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर्ड किया है किसी पर्टिकुलर टाइम में, उसको बोलते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके लिए हमने क्या लिया है, एक यहाँ पे ग्राफ बनाया है, ठीक है। ये होती है वाई एक्सिस, ये होती है एक्स एक्सिस। यहाँ पे है डिस्टेंस इन किलोमीटर्स, यहाँ है टाइम इन मिनट्स, ओके। अब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, 5 मिनट में इसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है इतना, फिर उसके अगले 5 मिनट में कितना किया है इतना, तो हम मार्क करते जाएंगे और फिर इसके सारे जो भी इंटरसेक्ट्स होते हैं उसको ज्वाइन करेंगे तो हमारे को ये ग्राफ मिल जाएगा, ठीक है। मार्क द एक्स एक्सिस एंड द वाई एक्सिस ऑन द ग्राफ। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस होता है, वाई एक्सिस पे टाइम होता है। फिर हमने क्या करी है, सारी वैल्यूज़ ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस की ग्राफ में लगाई है। उसके बाद में मार्क्स द वैल्यूज़ ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड इन द टाइम टेकन। फिर ड्रॉ द लाइन्स पैरेलल टू द एक्स एंड वाई एक्सिस एट दैट पॉइंट। नाउ मार्क्स द पॉइंट वेयर द लाइन्स इंटरसेक्ट्स ऑन द ग्राफ। इस मार्किंग से आपको जो ग्राफ में जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी वही आपका क्या होता है, दिस इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, ओके। नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ एंड द इंटरप्रिटेशन। मतलब
आपके ग्राफ का शेप कैसा है और उससे हम इंटरप्रेट करेंगे कि क्या है। जैसे कि आपका ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन अगर आई आपकी ग्राफ की, ये जैसे स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी कांस्टेंट स्पीड बनी हुई है, ठीक है, स्पीड कांस्टेंट है। अगर पैरेलल टू द टाइम एक्सिस आया, अगर आपकी जो ग्राफ है अगर इस टाइप का आया, पैरेलल आया, ठीक है, ये पैरेलल दिख रहा है आपको, ये इस लाइन से टाइम ग्राफ, ये टाइम है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है ये यहाँ से, ठीक है, तो इसका मतलब आपका ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेशनरी पोजीशन पे है, मूव नहीं कर रहा है, खड़ा है, एक ही जगह पे ऑब्जेक्ट खड़ा है। स्टेशनरी मतलब मूव नहीं कर रहा है, जस्ट एक ही चीज़ पे खड़ा है। कर्व आया, अगर आपका ग्राफ में ऐसे कर्व शेप आया, इसका मतलब आपके ऑब्जेक्ट की नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, मतलब स्पीड है वो चेंज होती रहती है, कभी ज़्यादा हो रही है कभी कम हो रही है। ओके, नाउ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस द इनिशियल पोजीशन, ठीक है, पहले फाइनल पोजीशन जो भी आ गई उससे आप जो इनिशियल पोजीशन थी उसको माइनस करेंगे बाय द टाइम टेकन, वो उसको बोलेंगे हम स्पीड। स्लोप ऑफ ग्राफ इज स्टीपर, अगर आपका स्लोप जो है ग्राफ का वो स्टीपर है, देन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट द हायर स्पीड, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया है, अगर आपका जैसे कि ये ग्राफ है, ठीक है, इन गिवन ग्राफ ऑब्जेक्ट ए एज स्टीपर स्लोप, यहाँ पे जो है इसकी स्लोप बिल्कुल स्टीपर है, ठीक है, और ये आप देखोगे इसकी स्टीपर नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आप इन गिवन ग्राफ ऑब्जेक्ट ए हैज़ स्टीपर स्लोप, दिस मीन्स ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग एट हायर स्पीड देन द ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, ये थोड़ा कम स्पीड पे चल रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा स्पीड पे चल रहा है, इसलिए इसका जो ग्राफ है वो स्टीपर है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इफ़ यू रियली लाइक माई वीडियो देन जस्ट give it a thumbs up, and for more such notes you can subscribe to my channel Science Simplified Notes. Till then, keep learning and all the best.